उदयपुर के कपिल विहार में महिला की मौत के मामले में शनिवार को आक्रोश सामने आया। शुक्रवार शाम बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पथराव किया और इसी दौरान बाहर आई 52 वर्षीय उर्मिला कंवर को स्कॉर्पियो से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद शनिवार को समाज के लोग मोर्चरी पर एकत्र हुए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया। कपिल विहार के इस वारदात के बाद अब मामला पुलिस कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर आकर टिक गया है। शनिवार को समाज के लोग और परिजन मोर्चरी पर पहुंचे। लोगों ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वारदात शुक्रवार शाम करीब 5:43 की बताई जा रही है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट मार्ग स्थित कपिल विहार कॉलोनी में एक काले स्कॉर्पियो और 2 थार सहित 3 एसयूवी में करीब 20 से 25 लोग पहुंचे थे। आरोप है कि बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पथराव कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। शोर सुनकर दिव्यराज सिंह की मां उर्मिला कंवर घर से बाहर आई। आरोप है कि भाग रहे बदमाशों को रोकने के दौरान स्कॉर्पियो की चपेट में आने से उर्मिला कंवर गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार भीलवाड़ा के नांदसा निवासी यश प्रताप सिंह और चित्तौड़गढ़ के मिनाड़ा निवासी यशपाल सिंह झाला के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। शुक्रवार दोपहर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद शाम को यशपाल सिंह के करीब 10 से 15 लोगों के साथ कपिल विहार पहुंचने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस फुटेज के आधार पर वारदात में शामिल लोगों और वाहनों की पहचान करने में जुटी है। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं शनिवार को मोर्चरी पर मौजूद समाज के लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने भी स्पष्ट किया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। थाना क्षेत्र में जो शाम को घटना घटित हुई, लगभग 5:45 बजे की बात है, जिसकी इंफॉर्मेशन जब थाने पे प्राप्त हुई वो इस हिसाब से है कि उर्मिला कंवर जो हैं वो प्रतापनगर थाना क्षेत्र की ही रहने वाली हैं और उनके जो पुत्र हैं उनसे किसी की रंजिश जो चल रही थी, उन्होंने आके उनके घर पे गाड़ियाँ फोड़ी, नुकसानकारक किया और जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया मृतका उर्मिला कंवर ने, तब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसी बात बताई गई परिजनों द्वारा और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है थाने पर। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। अभी पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा मृतका का, और हमारी जो टीम्स हैं वो जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, अक्यूज हैं, उनको राउंड अप करने में लगी हुई है और कंटिन्यूसली प्रोसेस में है। जी, कितने आरोपी हैं मैम इसमें अब तक कोई एफआईआर के थ्रू? इसके अंदर जो हमारे पास फुटेजेस वगैरह हैं उनके आधार पर 6 जनों से अधिक लोग सम्मिलित होने की संभावना है। बाकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही की जा रही है। किस तरीके का डिस्प्यूट सामने आया कुछ? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल परफेक्टली तो क्लियर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हो पाएगा, परंतु हाँ, संभवतः कोई पैसे का लेन देन का मामला है। ठीक है। मेरे छोटे भाई की मिसेज की हत्या हुई है और आपराधिक किस्म के लोग 15-20 जने घर पे आके बलवा किया, हमला किया उन लोगों ने और गाड़ी चढ़ा के हिट एंड रन करके उनकी हत्या कर दी। और मेरी ये मांग है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया जाए। 302 का आपराधिक प्रवृत्ति के ये 3 महीने पहले भी आए थे, घर पे तोड़फोड़ करके गए, गाड़ी तोड़ के गए, पुलिस में रिपोर्ट दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है और फिर ये वापस आए और ये घटना किस तरह का खतरा मंडरा है? अब उसका भी हत्या का खतरा ही है। अगर ये तो उसकी मम्मी बाहर आ गई, अगर वो नहीं होता तो उसको मारने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे ना। अभी उसको खतरा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले पुलिस। जय हिंगनाथ। मैं दिग्विजय सिंह भाठड़ा, श्री उदय प्रताप कंडी सेना संस्थापक। कल ये जो घटनाक्रम है कपिल विहार का है, प्रतापनगर क्षेत्र की घटना है और यशपाल सिंह झाला करके जो एक लड़का है जो कार बाजार वगैरह चलाता है, उसकी जो दिव्यराज सिंह है उससे कोई आपसी विवाद हुआ, पहले गाली गलौज इनकी फ़ोन पे हुई
और इन लोगों ने 3 दिनों से, ये अभी पता चला, हमको जानकारी मिली है कि ये उनके घर के क्षेत्र के पूरे एरिया में ये रेकी कर रहे थे। कल जब इनको पता चला कि दिवराज सिंह, शायद किसी ने बताया कि वो घर पर है, तो ये सारे लोग वहाँ पे 30 से 40 जने उसको मारने के लिए ये सब लोग आए थे। और उसको मारने के लिए इनके हाथ में लाठी, तलवारें, सरिये, पत्थर वगैरह सभी थे, जो सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहे हैं। इन सभी लोगों ने उसकी पूरी रेकी की। जब वो घर के, उनको लगा कि ये बाहर कहीं घूम नहीं रहा है यार, ठेले वगैरह पे कहीं बैठा नहीं है चाय वगैरह के, तो ये सीधे सारे लोग घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद इन्होंने हंगामा किया, बाहर जो गाड़ियां पड़ी थी उनमें तोड़फोड़ करी, और इन्होंने उसको निकालने के लिए गाली गलौज जोर जोर से शुरू करी। एक विशाल शर्मा करके जो लड़का आ रहा है, वो वहाँ का अपराधी किस्म का लड़का है। सुनने में आया कि प्रतापनगर क्षेत्र में बड़ा ही आतंक वो आजकल मचा रहा है। उसने घर के अंदर घुसकर उनको ललकारा, बाहर आने के लिए उनको किया, लेकिन जब वो नहीं मिला तो इन लोगों ने बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब उनकी माताजी अंदर देख रही थी, ये सारी डर के मारे, क्योंकि 30 से 40 लोग थे, तो उनकी माताजी नीचे उतर कर आई और उनसे बात करने के लिए उन्होंने ये किया कि भाई क्यों आप ये ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस माताजी को जबरदस्ती गाड़ी को आगे पीछे करके उनको बिल्कुल सेंटर में लिया और उनके ऊपर जबरदस्ती हिट एंड रन करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनको कुचला। तो हम लोगों की सबसे पहली तो मांग ये है कि जितने भी आरोपी ये लोग हैं, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से आए थे, 30 से 40 लोग ये थे, कम से कम 15 से 20 लोग जो ये लोग हैं जो नजर भी आ रहे हैं, और जिन सब लोगों की हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, नामजद भी कराया है, तो जितने भी साथ में सहयोगी भी थे उन सबको 302 में मुकदमा दर्ज किया जाए, फास्ट ट्रैक में लिया जाए। और साथ ही जितने भी ये अभी जो घटनाक्रम इस क्षेत्र में चल रहा है, प्रतापनगर क्षेत्र में, हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि नए नए युवा जो बच्चे हैं वो इस आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इन जितने भी ठेले, पान के गल्ले या जितने भी है, इन सब की पुलिस को गश्ती बढ़ानी चाहिए। इन सबको पकड़कर इनको चिन्हित करना चाहिए कि अपराधी किस्म के लोग हैं, तो इनका नाम, बायोडाटा, सारा रिकॉर्ड इनके पास ले। और अभी हमारे फिलहाल यही मांग है कि जब तक, क्योंकि ये अभी मेरे पास एक और ही आया FIR की ये है, शायद इन लोगों ने पहले भी प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी है 3 से 4 बार, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की थी थाने में। तो हम चाहते हैं कि अभी इन लोगों पे 302 का मुकदमा, जितने भी कम से कम 10 से 15 लोग ये थे उस गाड़ी के अंदर, सारी 3 से 4 गाड़ियां थी, इन सबको लिया जाए, इन सबको 302 में मुकदमा दर्ज किया जाए। और आसपास क्षेत्र के जो भी लड़के थे जो उसमें थे उन सबको चिन्हित करके ये किया जाए। और प्रशासन से हमारी मांग है कि जब तक ये 302 में मुकदमा दर्ज करके FIR किस तरह का घटनाक्रम हुआ और किस तरह की आपस में पहचान थी और किन बातों को लेकर विवाद हुआ जो आज स्थिति में आ गया? देखिए, मेरा नाम अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जिला अध्यक्ष हूँ। जो कल दिनांक 7 तारीख को शाम को जो एक वारदात हुई है केप्पल विहार में, मैं उसकी पहले तो कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पर इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पर पूरी जोर से विराम लगना चाहिए। पर जो घटना हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं दुखदायक है। जिस तरह से उन्होंने हमला किया घर पे जाके, पहले 4 बजे फिर 6 बजे हमला किया, उसके बाद जो घटना हुई, उनके माताजी का, दिवराज है, उनकी माताजी का इस घटना के अंदर देहांत भी हो गया। उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाई और 2-3 बार घुमा के फिर उन्होंने, उनकी मौत हो गई है अस्पताल ले जाते। पर हम इस घटना की निंदा करते करते साथ ही प्रशासन को कहना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इन आरोपियों को चिन्हित करके, जो भी नामजद FIR में दर्ज हुए नाम है, उनको सबको चिन्हित करके तुरंत गिरफ्तार करके इन परिवार को संतुष्ट करें। साथ ही इस प्रतापनगर क्षेत्र में आए दिन जो घटनाएं हो रही, कहीं न कहीं दुखदायक है, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही, इस पर भी विराम लगाना होगा। तब जाकर कहीं न कहीं आपस की जो जनता है वो शांति से और सहन से रह सके। और इस घटना की हम निंदा करते हैं। भाई साहब, ये देखने में आता है, प्रदर्शन बहुत बार देखे, आपके समाज के भी, अन्य समाजों के भी देखे हैं, लेकिन जैसे ही अन्य समाज का कोई मुजरिम आ जाता है तो प्रदर्शन का स्वरूप बदल जाता है। ये किस तरीके से मापदंड तय होने लगते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि अन्य समाज का जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो यहाँ समाज की कोई बात नहीं। करणी सेना हमेशा क्षत्रिय समाज के साथ साथ छत्तीसी कौम की बात करता आया है। और आपने देखा भी है, हमने कई समाजों के समर्थन किया है। जब हमें कोई बुलाता है तो हम जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कॉल आया था कि आपको आना पड़ेगा, तब हम यहाँ आए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी के पास चले जाते हैं। जैसे अभी पूर्व में एक जैन समाज का जो मामला हुआ था, उसमें हमारे पास कोई सूचना नहीं मिली थी। अगर मिलती तो हम जरूर आते। अपराधी कोई भी हो, सामने वाला कोई भी हो, किसी समाज का हो, ये समाज का कोई लेना देना नहीं। हम तो ये समझते हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म ये है कि 36 कौम की बात करें, हम 36 कौम की बात करते आए हैं और आगे भी करेंगे। या समाज का कोई लेना देना नहीं है। ये अन्य समाज के भी इसमें आरोपी हैं, जो नाम अभी सुनने में आ रहे हैं। तो
ऐसा है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और हमारे समाज का जो व्यक्ति है सामने उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई सबके लिए बराबर है, हमारे लिए कोई भी छोटा मोटा बड़ा नहीं है, ये हमारा मानना है।